हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं और सारे चैप्टर्स क्लास 10th के या फिर 12th में हैं तो 12th के मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाके उसको वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाइज मैंने चैप्टर को बना रखा है, आप सारे चैप्टर को क्लियरली देख सकते हैं जितने भी मैंने पढ़ाए हैं। आने वाले समय में आपको सारे के सारे 10th की क्लासेस इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लगाना। पहला ये दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, हमको दो समीकरण बना देना है सिंपल से, और उनको ज्यामितीय निरूपण कर देना है, मतलब ग्राफ बना देना है। मैंने समझा दिया क्वेश्चन, अब मैं पढ़ के जल्दी से लगा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कोई काम नहीं है, बहुत आसान सा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोई क्रिकेट टीम है, मतलब क्रिकेट टीम में उसके कोच जो हैं उन्होंने क्या किया, 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। 3 ठो बल्ले खरीदे हैं और 6 ठो गेंदें। ठीक है, तो कोई कोच है जिसने 3 बल्ले और 6 गेंदें 39 रुपये में खरीदी है। इससे एक समीकरण बनाया जा सकता है। 3 बल्ले खरीदे हैं तो मुझे 3 बल्लों से काम, 3 बल्लों का हमने क्या किया, बचपन से करते आए हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ का रेट जो है, 2-3 चीज़ का रेट दिया हो, तो अगर एक चीज़ का रेट निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ का रेट निकालते हैं। तो मान लेंगे कि वो एक बल्ले का जो रेट है वो x है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। बड़ा ही आसान है, कोई क्वेश्चन कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले एक बल्ले का मान लेते हैं और एक गेंद का मान लेते हैं। तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 बल्ला हो जाएगा, और 6 से गुणा कर देंगे तो 6 गेंद हो जाएगी। तो माना एक बल्ले की कीमत या रेट जो भी कर ले, एक बल्ले की कीमत जो है वो x है। ठीक है, तो जब एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्ले की कितनी हो जाएगी, 3 बल्ले की कीमत बराबर 3x हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी ना, 3x। अब उसी तरीके से एक गेंद की कीमत, माना एक गेंद की कीमत जो है, एक गेंद की कीमत y है। तो दो कितनी गेंदें थी, 6 गेंदें थी। तो यहाँ पे अगर मैं 6 गेंद की कीमत मानूं तो वो हो जाएगी 6 गुना, यानी कि 6y। और कह रहे हैं अगर 3 बल्ले और 6 गेंदें जो खरीदी है ना, उस टोटल पैसा आया है वो 39 रुपये आया है। तो समीकरण एक यहाँ से बन सकता है प्रश्नानुसार, ये जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार जो ये बल्ले हैं 3 ठो, ठीक है, और वो जो गेंदें हैं 6 गेंदें जितने रुपए की हैं, 3 गेंदें जितने रुपए की हैं और 6 बल्ले जितने रुपए के हैं, उन दोनों को जोड़ने से टोटल जो पैसा दिया था उन्होंने वो 3900 रुपये दिया था। इसे बोलते हैं समीकरण एक, इसे बोलते हैं समीकरण एक। यहीं पे आप रहने दो, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन वगैरह दिख रहा है तो उसको कॉमन लेके काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी यहीं पे छोड़ सकते हैं, बट मैं कॉमन लेके सही से पूरा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके आंसर्स भी पीछे मैच करें, वरना आप चाहेंगे आंसर नहीं मैच होगा सर। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ से 3 कॉमन हुए तो 2y बचा, बराबर इधर 3900। ठीक है, 3 को उधर ले जाएंगे तो इधर भाग हो जाएगा आके, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा भाग भाग करके आप चेक कर लेना। यहाँ बटे में आएगा ये, तो काट देंगे तो आएगा 1300 रुपये। ये समीकरण एक बन गया अपना। ठीक है, ये समीकरण एक बन गया। क्या मैं इसको साइड में लिख लूँ, क्योंकि इसने कहा ही था कि ज्यामितीय रूप में लिखना है, उसके लिए मुझे समीकरण बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यामितीय रूप में कार्तीय तल पे दिखाने के लिए हमको समीकरण जरूरी है। तो एक समीकरण यहाँ से बन गया, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। अभी मैं इस सब चीज़ को मिटा दूंगा, फिर से यहीं पे लिखूंगा। इस समीकरण का काम है हमको, इसलिए इसको साइड में लिख रहे हैं। ये समीकरण एक अब यहाँ पे मिटा दें, और दूसरा, आइए पहले दूसरा समीकरण बना लेते हैं, फिर सारा एक साथ मिटा देंगे, आगे पढ़ेंगे। बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब उसने क्या किया, वही में का एक बल्ला और खरीदा, और इस बार उसने 3 गेंदें खरीदी हैं। एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, और कितने रुपए में, 1300 रुपये में। तो समीकरण दूसरा ऐसा बन जाएगा, एक बल्ले को x कीमत है, प्लस दूसरे 3 गेंदों की कीमत 3y हो जाएगी ना,
गेंदे कितने वाई माना था हमने, 3y बराबर कितना हो जाएगा भैया 1300। क्यों 1300? क्योंकि 1300 रुपये में खरीदाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आई। यहाँ से ये दूसरा समीकरण अपना आ गया, समीकरण नंबर 2। इसको भी साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसी का काम है। पर x प्लस 3y बराबर 1300 ये हुआ। ठीक, अब इसको मिटाते हैं और कार्तीय तल बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे बताया कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में हमने कर दिया, ये बीजगणितीय रूप है, अब हमको ज्यामितीय रूप में करना है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय तल, जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हो, कोई नया नहीं है। देखिए अभी आप समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये सारा कुछ। देखो एक एक्स, ये वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस बनाएंगे। ओ भाई थोड़ा अच्छे से देखो, मेरा जो यहाँ पे क्या वो पहले मैं इससे कुछ पॉइंट निकाल लेता हूँ। समीकरण 1 के लिए यहाँ डिब्बा बना लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। समीकरण 2 के लिए यहाँ डिब्बा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। x को मैं यहाँ 0 लेूंगा, तो हमारा समीकरण 1 के लिए है, ये समीकरण 1 के लिए भैया, समीकरण 1 के लिए। तो x को अगर 0 लूंगा तो y क्या आएगा अपना, y 2 उधर जाएगा। देखो फिर यहाँ मैं साइड में समझाता हूँ इसको। ये लिखा है x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण 1 के लिए यहाँ पे हमने x को 0 लिया है। पहले क्रम चलेंगे ना, x को आप कुछ भी ले लो, फिर समीकरण को लगा लेना, जो भी आएगा उसको y में रख देना। ठीक है, x को हमने पहली बार 0 लिया, आपकी मर्जी, आप 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, जो मन करे वो ले लो। मैं 0 अच्छा लगता है, 0 से थोड़ा कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, इसलिए मैं 0 लिया। तो x को 0 लिया तो ये हो जाएगा 2y बराबर 1300। इसको जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये 2y हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y बराबर इतना बटे में 2 से इसको काट देंगे तो y बराबर अपना आ जाएगा 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 650। y बराबर आ जाएगा 650। देखो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स आ रही है ना। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब की बार y को 0 ले लो, अब की बार y को 0 ले लेंगे। तो y अगर y को 0 लेंगे तो इसमें हमको y को 0 लिखना पड़ेगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पे y को 0 लिखना पड़ेगा। इस पहले समीकरण में अगर हमने y को 0 लिया तो x कितना आएगा, x प्लस 2 गुणे y को 0 लिया बराबर 1300। अगर x इसको गुणा करेंगे, इसको दिखाना नहीं है कुछ भैया, इसको दिखाना नहीं है, आप दिखा भी सकते हैं बट इसको कोई ज़रूरत नहीं दिखाने की, आप ऐसे बना के यही आपको दिखा दीजिए, इसको रफली करके बता दीजिएगा। बराबर इसको 0 हो जाएगा क्योंकि पहाड़ा पड़ेंगे 2 का 0 मिले, तो ये 1300, x बराबर 1300। y को 0 लेने पर x जो है अपना वो 1300 रुपये आया। ठीक है, ये पहले समीकरण से ये काम हो गया। अब मैं दूसरे समीकरण के लिए ऐसा ही सेम काम करूंगा। इस दूसरे समीकरण के लिए x बराबर 0 लूंगा तो दूसरे समीकरण को देखो भैया, x प्लस 3y बराबर में है 1300। x बराबर 0 लिया है, इसका मतलब x को 0 रखेंगे, 3y बराबर 1300। अगर मैं y निकालूं यहाँ से तो 3 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 चौको 12, एक इसको देंगे तो 3 त्रिक्का 9, फिर एक इसको देंगे तो 3 त्रिक्का 9, पॉइंट में से 3 याद रहेगा। इसको 433, y बराबर है 433.3, 3 बार आता रहेगा, इसलिए बार लगा देते। ठीक है, ये हो गया। अब की बार y बराबर 0 ले लो। देखो ये दशमलव में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दशमलव से बचिएगा, इसलिए x की वैल्यू कुछ ऐसी लीजिएगा जिससे क्या हो, उधर जाके जुड़ घट के इस 3 से कट जाए, बट आपको कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में है, आप दशमलव के समझदार हैं, इतने समझ आता है। y 0 लिया इस बार, तो x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 1300। तो इसको ये 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा केवल 1300, तो यहाँ तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 1300। ठीक है ना, ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। बिना टेबल बनाए आप इस ग्राफ को मत खींचेगा, नहीं तो सही नहीं होगा, सही नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 0। अब इस टेबल से के हिसाब से ये जो हमने बनाया है x और y की वैल्यू, इसके हिसाब से मैं वैल्यू इसमें मान रखूँगा, जैसे 0 1 2 3 ऐसे होता है, बट हम इसके टेबल के हिसाब से मुझे 650 तक जाना है y वाली लाइन पर, और इस वाले टेबल के हिसाब से भी y वाली लाइन पर 433 तक जाना है कम से कम। तो मैं 650 को ले लेता हूँ, तो ये उसी के बीच में आ जाएगा। तो 650 लेने के लिए मुझे गैप थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि पहुँच जाने तो बोर्ड के बाहर चला जाएगा 1 2 तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गैप कितने का दूँ,
मैं 600 है तो मतलब 100 का गैप दे दूँ तो काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे 100 का काम गैप देता हूँ, तो यहाँ पे 100। आप चाहे तो पैमाना मान लीजिए, एक एक दो लिख दीजिए और बता दीजिए कि एक मान लीजिए कि एक बराबर जो है वो 600 100 के बराबर है। मैं यहाँ पे पैमाना नहीं मानूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100, 200, 300, 400, 500, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि 600, यहाँ पे मैं 600। ठीक, समझने के लिए मैंने बनाया ऐसा। x 0 है, यहाँ भी 0 है, तो x वाली लाइन पे 0 ही जाना है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 इस पर भी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इस पर काम नहीं है ज़्यादा ना, वो हमारे टेबल के हिसाब से पहले ही चालाक हो जाएगा। नीचे क्या है, इतना दिमाग लगाओगे। अब इधर वाला भी खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई भी डिजिट माइनस में दिख नहीं रही है, लेकिन खींच रहे हो तो खींच ही लो। माइनस का 100, माइनस का 200, ऐसे इधर नीचे तक जाएगा। इधर भी माइनस का 100। ये सब बनाना आता है ना आपको, आना ही चाहिए, 9th क्लास में सीखे। और नहीं आता तो सीख लीजिए, कोई बहुत कठिन काम थोड़ी ना है। x बराबर 0, ये वाले से पहले बराबर x 0 पर y कितना है 650। तो x अगर यहाँ है और y कुल मिला 650 है, तो 650 भैया थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था इसको, 600-700 के बीच में आएगा। पर यहाँ अगर मान लो 700 है तो 650 जो आएगा वो यहीं पे आएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, यहाँ है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं ऐसे तीर मार के लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है वो 0,650 है। ठीक, पहला काम। अब यहाँ पे x बराबर 1300 लेना है। x बराबर कितना लेना है, 1300 लेना है। 100 मुझे x के जगह यहाँ पे 1300 चाहिए, यहाँ पे मुझे 1300 चाहिए, तो मुझे इस लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब। तो यहाँ पे मैं 400 के बाद 500 आएगा, ऐसे 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 बहुत सारा आएगा। उसके बाद मैं यहाँ 1300 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब समझिएगा कि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि बड़ा करके बनाए। ठीक है, तो y बराबर जब 0 लिए थे तो x बराबर आया था 1300 यहाँ पे। इसका मतलब अगर अब इन दोनों को मिला दो एक लाइन बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये ठीक, एक लाइन बन गई। इस वाले लाइन का जो समीकरण था उसको इसी के ऊपर लिख दो भैया। वो पहले का है x प्लस 2y बराबर 1300। अब उस वाले से काम करते हैं। x बराबर 0 यहाँ यहीं पे है, तो y कितना था 433, तो 400 टोटल यहाँ है, तो जो 33 थोड़ा और ले लो आगे, यहाँ ले लो 433, यहाँ ही कहीं होगा। ठीक, 433.33। ये वाला जो पॉइंट है अपना, अच्छा इसका भी नाम चाहे तो लिख दो। इसका जो नाम है वो है 1300,0। इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ 0,433.33। और समझ में आ रहा है ना? थोड़ा गोची पाची हो जा रहा है बट दिख रहा होगा आपको। इस वाले से x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 433, तो 433 हमने ये वाला बना लिया। अब की बार y को 0 लेंगे तो x जो है 1300 आ जाएगा, तो 1300 टोटल यहीं पे आएगा। नहीं मतलब यही वाला पॉइंट। तो कुल मिला के इसको ऐसे मिला दूँ, ये बस हो गया। यही करना था भैया, अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद का एक क्वेश्चन और बचा है, तो आप उसको कमेंट करना अगर लगवाना होगा तो, वरना आप उसको खुद से लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। मैं अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं अगली क्लास में लगवा दूँगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।